तरफ कहा जा रहा है कि आसान प्रश्न पत्र आए थे, तो आसान प्रश्न पत्र आए तो कट ऑफ हार जाएगा, 100 जाएगा, 110 जाएगा, 150 में। हेलो दोस्तों, जिनका आप वीडियो देख रहे थे वो अभी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी 70वीं का पीटी का क्वेश्चन अगर आसान था तो कट ऑफ 100 जाएगा, 110 जाएगा। यह बहुत बड़ा इशारा करता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों को लगातार सहसे है, लगातार फ़ोन आ रहा है इसके बाद से मुझे कि आखिर ये कट ऑफ की ओर बात क्यों कर दी। और निश्चित रूप से देखिए, गड़बड़ी जो हुई है सेंटर पे, बापू सभागार पे, वो छोटी गड़बड़ी नहीं है, वह एक बड़ी गड़बड़ी है। मैं लगातार इस बात पे बोल रहा हूँ कि छात्र को अगर संदेह है कि बीपीएससी 70वीं में गड़बड़ी हुई है तो फिर से परीक्षा लेने में आखिर समस्या क्या है। गलती तो आपकी ही थी। और निश्चित रूप से जो परीक्षा है जिसकी चर्चा हो रही है लगातार कि जो है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे, तो आप बोल रहे हैं कि अनुपातिक रूप से हम लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न का स्तर अगर अलग अलग रहेगा तो अनुपातिक रूप में भी अगर आप लीजिएगा तो उसमें जो है विभिन्न कैटेगरी के लड़के अलग अलग बैठेंगे अनुपात में। तो अनुपातिक 12,000 स्ट्रेंथ मायने रखता है। वो एक सेंटर नहीं है, वो लगभग आपको 20 सेंटर से 25 सेंटर के बराबर उसकी कैपेसिटी है। निश्चित रूप से छात्रों का आंदोलन जारी है, सत्याग्रह जारी है। जिस ढंग से 11 दिन सत्याग्रह चला, और निश्चित रूप से ये नीतीश जी से जो मांग हो रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप परीक्षा को रद्द कर दें और पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। देखिए, यह मांग मुख्यमंत्री जी से जो की जा रही है वो बिल्कुल जायज़ है। देखिए, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में मैं बता दूं आपको कि वहाँ पर एक अनुवाद में गड़बड़ी हो गई थी इंग्लिश से कन्नड़ में, और उसके आधार पर पूरा परीक्षा को रद्द कर दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो जब इतनी बड़ी गड़बड़ी बीपीएससी में हुई है तो मुख्यमंत्री जी इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये आंदोलन सत्याग्रह जो है गर्दनी बाग स्थल पे जो चला, इसमें 5 से 5,000, 6,000, 10,000 किसी दिन लड़के उपस्थित रहे, और इतना व्यापक आंदोलन को सपोर्ट मिला। बहुत बार ऐसा देखा गया कि पुलिस के द्वारा लाठियां भी बरसाई गई, छात्राओं पे लाठियां बरसाई गई, जो सत्याग्रही थे उन पे लाठियां बरसाई गई। यह कहीं ना कहीं प्रशासन की तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाती है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो रवैया रहा है प्रशासन का या आयोग का, निश्चित रूप से ये बिहार सरकार की छवि को खराब कर रहा है। नीतीश सरकार जी के सुशासन का जो उनका चरित्र है, उस चरित्र पर एक काला धब्बा के समान है। निश्चित रूप से कल जो आह्वान किया गया है सत्याग्रह पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा, कि कल जो है बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय भी कह रहे थे कि जो है कि हम इतना कम संख्या को देख के हम परीक्षा रद्द नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो स्थल चुना गया है वो गांधी मैदान है, और 12 बजे तक सभी लोगों को आना है। अब वो भीड़ भी देख लेंगे छात्रों का कि कितनी उपस्थिति है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि आप पोल करवा लीजिए ना, आपको दिक्कत है तो पोर्टल खोलिए, पोल की करवाइए कि कितने लोग परीक्षा रद्द के पक्ष में हैं। मैंने छोटा सा एक सैंपल में बता दूं कि 3400 छात्रों का वोटिंग हुआ, जिसमें 98% छात्र परीक्षा रद्द के पक्ष में हैं। निश्चित रूप से अगर पोलिंग आयोग कराती है तो 90% से अधिक लोग परीक्षा रद्द के पक्ष में हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इतने छात्र मांग कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं, तो आखिर बीपीएससी को समस्या क्या है पेपर को रद्द करने में। आप किस लिए अधिकृत किए गए हैं? आप परीक्षा लेने के लिए ही
अधिकृत किए गए हैं ना स्वच्छ वातावरण में परीक्षा को आयोजित करने के लिए। तो परीक्षा अगर लड़कों को लगता है कि गड़बड़ियाँ हुई है तो पेपर को रद्द करके पुनः परीक्षा लेने में क्या समस्या है। निश्चित रूप से जो कल का दिन है वो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भारी से भारी संख्या में आप लोग उपस्थित हों, अधिक से अधिक संख्या में जितने आप लोग रहेंगे वो आपकी ताकत दिखाई देगी और निश्चित रूप से आयोग को झुकना पड़ेगा। हमें तो लग रहा है कि सरकार हो सकता है आज ही निर्णय ले ले, क्योंकि मुझे लगता है कि नीतीश जी के संज्ञान में इस मैटर को बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है और इसी के कारण फैसला नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से छात्रों का जो जनसमर्थन है वह व्यापक रहा इस आंदोलन में, 11 दिन तक पूर्णतः अहिंसक तरीके से शांति से लोग बैठे रहे और लोगों ने हाथ जोड़ा, उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से लाठियां बरसाई गई। कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षकों पर FIR किया गया। आंदोलन को कुचलने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा। निश्चित रूप से इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो 70वीं BPSC PT परीक्षा पर भी बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रही है। और जिस तरह से परीक्षा नियंत्रक महोदय का जो बयान है कि कटअप 100 जाएगा 110 जाएगा, वो बहुत कुछ राज्य को भी कहता है। तो कल आपको अपनी ताकत दिखानी है। निश्चित रूप से BPSC 70वीं PT परीक्षा को रद्द करना होगा और रद्द करके पुनः परीक्षा को आयोजित करना होगा। इस मांग का हम लोग समर्थन करते हैं, सभी शिक्षक समर्थन करते हैं। हम लोग छात्रों के साथ हैं। आप लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखें।